क्या बिहार फिर बिकेगा या बदलेगा? 2025 का चुनाव दोस्तों आ गया है। आज मैं किसी नेता के पक्ष में कोई बात करने वाला नहीं हूँ, ना किसी दल के बारे में ये वीडियो उन हर एक बिहारियों के लिए है जो पीड़ित हैं अपने रोजगार के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए और अपने शिक्षा के लिए। आज पूरे बिहार भर में जो स्वास्थ्य शिक्षा का जो दौर है, आप लोग देख सकते हैं, ये कहीं छिपा हुआ नहीं है। बिहार के किसी ब्लॉक स्तर पर एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जिसमें आप एकदम भरोसा करके जाके अपना इलाज करवा सकते हैं कि मेरा वहाँ पर रोग का इलाज हो जाएगा। आपको इलाज करवाने जाना होगा तो बनारस बीएचयू जाना होगा। गरीबों की बात मैं कर रहा हूँ, अमीरों की बात मैं नहीं कर रहा। मैं बिहार की गरीब की बात कर रहा हूँ। और दूसरा, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो सरकारी हॉस्पिटल है, कुछ वहाँ पर जा सकते हैं, बस इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। शिक्षा का भी वही हाल है हमारे बिहार में। शिक्षा बिहारी यानी कि बिहार में सरकारी स्कूल में शिक्षा का इसलिए वैसा हाल है कि वहाँ पर जो भी टीचर शिक्षक हैं, कोई भी अपना क्लास नहीं ले रहा है सही ढंग से। किसी बच्चे को वो डांट नहीं सकता है, एक छड़ी मारने का तो दूर की बात है। और बच्चों के अंदर से डर और एक शिष्टाचार जो होना चाहिए वो निकल चुका है। इसमें किसकी गलती है? सरकार की गलती है या घर के गार्जियन का गलती है? हमारी गलती है या किसकी गलती है? दूसरा चीज हम देखते हैं बिहार में कि प्रशासन की लापरवाही। आज हमारे बिहार में हर जगह, गांव, सिटी, मतलब हर जगह सूखे नशे का दौर जैसे चल गया है। जैसे गांजा हुआ, हीरोइन हुआ, चरस हुआ, हर जगह लड़के इसका आदी हो चुके हैं। बेरोजगारी तो आप सभी जानते ही हैं। बेरोजगारी तो है, मतलब किसी को कोई यहाँ जॉब नहीं है। जब सीजन आता है तो थोड़ा बहुत खेतों में काम मिल जाता है, नहीं तो बाहर जाइए कंपनियों में काम कीजिए, वहाँ पर दूसरों का गाली सुनकर किसी तरह से प्रताड़ित होकर अपने घर आइए। बाहर का ड्यूटी जो मेरे भाई लोग यहाँ बिहार के वासी जो भी लोग बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं, उनसे एक बार पूछिए आप लोग, या वो हमारे अभी वीडियो को देख रहे हो तो वो हमारे वीडियो से जरूर सहमत होंगे कि जो बंदा 5 बजे सुबह में, 4 बजे सुबह में जगेगा और जल्दी से जल्दी अपना फ्रेश होकर खाना बनाएगा और 8 बजे ड्यूटी यानी कि कंपनी में पहुंच जाना है, 1 मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए, नहीं तो गेट बंद हो जाएगा। और उसको फिर वहां से 8 बजे छुट्टी होती है, घर पर आता है 9 बजे, फिर खाना बनाता है, खाना बनाने में 12-1 बज जाता है, फिर सोता है। यानी कि वो अपने समय को इस तरह से बेच दिया है कि उसको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है और किसी भी तरीका से पेट मुंह जार के अपने परिवार को 5,000 10,000 रुपये बचा के दे पाता है। हमारे बिहार में फैक्ट्रियां ना होने के कारण, व्यवस्था ना होने का कारण, मतलब ये परिस्थितियां हैं। चलिए वो भाई तो मान लीजिए कि वो चले गए बाहर में, और वो भाई जो बिहार के, जो घर के अकेले लड़के हैं, जिनके घर में कोई गार्जियन और नहीं है और ना उसके पास कोई काम है, वो क्या करे? वो तो लाचार है, ना वो बाहर जा सकता है, ना घर पे उसके लिए कोई काम है, गरीबी से, परेशानी से जूझ रहा है। ये तो हुई नवजुवक भाई के रोजगार के ऊपर। और दूसरा चीज मैं आप लोगों को मैं बताने देना चाहता हूं कि हमारे जो प्रशासन इतना भ्रष्ट हो चुका है कि देखिए, नशाखोरी बढ़ती जा रही है। इसी तरह हालत रहेगा ना तो हमारा बिहार में सबसे ज्यादा भारतवर्ष में कहीं चोर दिखेंगे तो हमारे बिहार में चोर दिखेंगे। आप 2 दिन के लिए अपने रूम पे ताला मार के जाइएगा ना, आपका घर से सारा सामान गायब हो जाएगा। बर्तन तक नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उनको नशा का आदत लग चुका है, और वैसी ऐसी नशा जो कि बहुत खतरनाक है। तो ये किसकी गलती है? ये नशा कैसे आया बिहार में, क्यों फैल रहा है? ये सवाल है। ये हमारी सवाल नहीं है, ये बिहार के उन पीड़ित जनता का सवाल है। और मैं एक देख रहा हूं, ये बिहार की जनता कष्ट झेल रही है। बिहार के किसी भी ब्लॉक स्तर पर आप जाइए, बिहार के किसी भी ब्लॉक स्तर पर जाइए, और वहां पर कोई भी आज जो बिहार में सर्वे हो रहा है
या सर्वे से कुछ दिन पहले से ही हमारे बिहार में बहुत सारे लोगों का जो पहले हाथ से रसीद कटता था, अब ऑनलाइन का समय आ गया, ऑनलाइन कागज सबका कर दिया गया। तो ऑनलाइन करने में गलती कौन किया? जो बिहार के कर्मचारी थे, ऑपरेटर थे, जो रजिस्टर टूल से जो किसानों का जमीन ऑनलाइन कर रहे थे, तो उन लोगों ने ही गलती किया। किसी के नाम में स्पेलिंग में गलती किया, तो किसी का प्लॉट नंबर छोड़ दिया, तो किसी का खाता नंबर छोड़ दिया। मतलब कोई ना कोई त्रुटि लगा दिया उनके रसीदों में, और ये गलती कर दिया। और उसके बाद जनता की परेशानी देखिए। अब जनता को बोला जा रहा है कि आप अपना परिमार्जन कराइएगा, तब जाके आपका जमीन का रसीद कटेगा। और वो जनता जब परिमार्जन कराने के लिए अपनी कागज ऑनलाइन कर देती है, तो उनका परिमार्जन नहीं हो पाता है, बार बार उनका परिमार्जन रिजेक्ट हो जाता है, जबकि सरकार ने आदेश दी है कि 30 दिन के अंदर में परिमार्जन आपका हो जाएगा। और ये क्यों नहीं हो पाता है? तो इसका कारण है यहां पर घूसखोरी। जब तक से आप परिमार्जन के लिए 2000 से 2500 रुपया नहीं देते हैं, तो आप कितना बार भी ऑनलाइन कर लीजिए, बिहार में आपका परिमार्जन सफल नहीं होगा। वही रही दाखिल खारिज की बात। अगर दाखिल खारिज किसी से आप जमीन खरीद लिए हैं और दाखिल खारिज करवाने के लिए आप ऑनलाइन कर दिए हैं, आपका दाखिल खारिज नहीं होता है। उसके लिए पैसा बांध दिया गया है, 4500 5000 रुपया हमको दीजिए, फिर आपका दाखिल खारिज होगा। अगर कागज में आपका कोई त्रुटि है, तो फिर आपका पैसा बढ़ जाएगा, 10,000 से 20,000 रुपया आपको देना पड़ेगा, तब आपका दाखिल खारिज होगा। ये स्थिति हमारे बिहार का है। और ये स्थिति को किसने बनाया? हमारी जनता इतना परेशान क्यों है? ना उनके पास इनकम का कोई साधन है, ना उनके पास शिक्षा का कोई साधन है, ऊपर से घूसखोरी है। और हर चीज में बेचारे टैक्स दे रहे हैं, चाहे सब्जी हो, चाहे कुछ भी हो, उन्हीं का पैसा, अपना पैसा। अगर वो जमीन का ही बेचारा अगर कुछ नहीं कर पा रहा, कर्जा महाजन उस पर ज्यादा लदा गया। यहाँ पे तो रोजगार है, नहीं कर नहीं पा रहा, तो कर्जा महाजन लदाएगा ही, लदा जाएगा। तो कर्जा महाजन हो गया, तो जब बेचारा अपना जमीन भी अगर सेल कर रहा है कहीं, तो उस पर भी टैक्स दे रहा है। बैंक में पैसा जमा कर रहा है, तो उस पर भी टैक्स दे रहा है। उस पैसे को निकालकर कोई भी सामान खरीद रहा है, तो उस सामान पर भी टैक्स दे रहा है। उस सामान को अगर फिर घर पर लाकर अगर वो किसी को सेल कर रहा है या खा रहा है, उस पर भी टैक्स लग रहा है। तो मतलब वो भाई बिहार की ये क्या स्थिति चल रहा है? मतलब आने वाला 5 साल 10 साल ऐसा स्थिति रहेगा, तो बिहार के वो हर किसान मिडिल वर्ग का वो हर बेटा बर्बाद हो जाएगा। इसको कोई रोक नहीं सकता है। बिहार वासियों, मैं किसी नेता का प्रचार नहीं कर रहा हूं, न किसी का समर्थन अभी मैं कर रहा हूं इस वीडियो में। मैं बस आप लोगों को इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि आप लोगों में ईश्वर का अंश यानी कि ईश्वर का वास है। ईश्वर का वास कहीं मंदिर में, कहीं मस्जिद में, कहीं गुरुद्वारा में और कहीं जंगल में नहीं है। ईश्वर आपके अंदर में है। और अपने ईश्वर को आप जगाइए और अपने अंदर के उस आवाज को सुनिए, उस सत्य को सुनिए और उस सत्य पर ही अमल कीजिए। जो आपके दिल से आवाज निकलता है कि नहीं ये सही है, ये हमारे लिए अच्छा रहेगा, इसको अगर मैं घर का मुखिया बना दूं तो ये मेरा घर का अच्छा से चलाएगा, चोरी नहीं करेगा, बस आप उसी को राजा बनाइए, ताकि यहां से आपके घर से भ्रष्टाचार, हर चीज का सुधार हो, पलायन रुके, हर चीज का सुधार हो। बस हम लोग यही आप लोगों से विनती करेंगे और यही बिहार वासियों आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है, आपका जो दिल कहता है, जो दिमाग कहता है वो आप कीजिए। आप पूरा आज़ाद है, इसमें कोई शक नहीं है।